जी हाँ, ये जो देख रहे हैं आप मूर्ति और ये पेड़, इसी पेड़ ने हिंदुस्तान में वंचित वर्ग की तकदीर और तस्वीर बदल दी। आज के दिन ही रात्रि को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आइए शूट करो। ये है संकल्प भूमि, बड़ौदा, गुजरात। आज के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इस दिन जब बाबा साहब बड़ौदा दरबार की नौकरी छोड़कर आए थे, नौकरी छोड़ने का कारण भी आपको पता है, उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया था कि उन्होंने सोचा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद मेरी ये हालत है तो मेरे समाज की क्या हालत होगी। इसी पेड़ के नीचे बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं इस देश की दशा और दशा भारतवर्ष की बदल दूंगा, वंचित समाज की। आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्टिंग भीम न्यूज़ कोटा की। संकल्प भूमि में भ्रमण करते हुए भीम न्यूज़ ने लोगों के व्यूज जाने। आइए देखते हैं लोगों के क्या विचार हैं इस संबंध में। सर, स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा में आपका। आप कहाँ से हैं? मैं नवसारी से हूँ, एडवोकेट हूँ, परेश कुमार वाटवेचा, और बाबा साहेब और बुद्ध की विचारधारा को लेकर आगे चलता हूँ। परेश भाई, कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? ये जो भूमि है बाबा साहेब की भूमि है। बाबा साहब ने यहाँ संकल्प लिया था और वही संकल्प के हिसाब से बाबा साहेब ने संविधान में जो प्रावधान किया और अपना संकल्प जो पूरा किया, उसी वजह से, उसकी बदौलत में आज एडवोकेट बन पाया हूँ। परेश भाई, एक चीज़ बताइए, यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं, ये जो ट्रस्ट है, आपको नहीं लगता ये व्यवस्थाओं में कुछ कमी है? व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन इसमें बात ऐसी है कि अलग अलग संगठन एक होके जो कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ व्यवस्था में थोड़ा कमी है। फिर भी मुझे लगता है कि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी, महिलाएं और बहुजन समाज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जो आ रहे हैं, फिर भी बाबा साहेब के संकल्प भूमि पे दर्शन करने के लिए कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। नहीं, वो ठीक है आपका कहना, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। यहाँ भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है लगभग 1 लाख से ज़्यादा आदमी हैं आज के अभी तक। अभी दोपहर को शायद 12 साढ़े 12 बजा हुआ है, शाम दूर पड़ी है। इस ट्रस्ट को ये चाहिए था कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके रहने की, खाने की व्यवस्था करें। कारण क्या है परेश भाई, आदमी इतनी दूर से आता है। कुछ लोग सक्षम होते हैं जो अपने आने जाने की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी बाबा साहब में आस्था पढ़े लिखे और सक्षम लोगों से ज़्यादा होती है। तो सक्षम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती, ऐसे लोगों की व्यवस्था करें। यदि ये सुचारू रूप से व्यवस्था करते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, कोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति है, उसके अध्यक्ष हैं चतुर्भुज खींची। हमारे यहाँ 14 अप्रैल का कार्यक्रम होता है, लगभग 5000 के लगभग लोग होते हैं। उनके खाने की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति करती है। पिन ड्रॉप साइलेंस के तहत वो काम होता है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें गुजरात में जो संकल्प भूमि है, बड़ौदा की जो स्थानीय हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, वो व्यवस्था तो करते हैं। 2015 में 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ खाना खा के गए थे, अपने समूह भोजन दिया था। आज भी अलग अलग संस्था ने अलग अलग जगह पे अपना अपना कार्यक्रम रख के अलग अलग तरीके से भोजन का व्यवस्था किया है। तो सब लोगों के लिए अलग अलग संस्था काम करती है। यहाँ छाछ का भी स्टॉल लगा है, अलग जगह पानी का स्टॉल लगा है, जैसे खाने का भी अलग अलग जगह पे वो बंदोबस्त किया है। परेश भाई, दिखाई नहीं देता।
गुजरात में ये बड़ौदा में आप आगे कमांडी बाग के बाहर जाओ तो वहाँ अलग अलग संस्थान है, अलग अलग स्टॉल लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि जो तरीके से 2015 में जो काम हुआ था ऐसा समूह भोजन का काम होना चाहिए। ये बात के साथ मैं सहमत हूँ, आपके साथ मैं सहमत हूँ, लेकिन जो अलग अलग ग्रुपों में काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये बात पे भी मैं सहमत हूँ। परेश भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ एक साथी हैं, सर आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर अनिल कुमार जी है, मैं एसवीएनआईटी सूरत में प्रोफेसर हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ आके आपको? एसवीएनआईटी सूरत यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आके बहुत धन्य फील हो रहा है कि हमारे लोग भी हैं, खास करके जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था वही संकल्प की वजह से हम लोग खड़े हैं। ये जो टाई है बाबा साहब की देन है। क्या संदेश देना चाहोगे बीइंग ए प्रोफेसर? संदेश तो देना चाहेंगे कि भाई आप एजुकेशन पर ही फोकस करो, दूसरी कोई जगह पर फोकस मत करो। और एजुकेशन और लिटरेसी उसमें फर्क है ना। एजुकेटेड तो हो गए सभी लोग, एजुकेशन तो डिग्री तो सबके पास, पर लिटरेट नहीं हो पाया आज तक, साक्षरता नहीं है। साक्षरता लाइए, अपने लोगों को आगे लेके जाने में सबका सहयोग करें, वही संकल्प करके पढ़ाई पर जाए और व्यसन छोड़िए अपना। बिल्कुल ये सच। हमारे साथ एक साथी हैं, संकल्प भूमि में इनसे मुलाकात हुई है। सर अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश मकवाड़ा आनंद जिला से हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष SC/ST का हूँ। आज सर ये संकल्प भूमि में आप आए हैं, यहाँ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कुछ अव्यवस्था है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। इधर सारे भारतवर्ष के लोग आते हैं, मगर यहाँ जो लोगों को व्यवस्था चाहिए ये पूरी व्यवस्था नहीं है, उसमें थोड़ी कमी है। यहाँ आने जाने में, जहाँ बाबा साहेब का वो है स्टैचू, उधर जाने में तकलीफ है, आने जाने में। एक चीज़ और थी सर, आप ये देखिए कि ये इतना पवित्र भूमि है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ का जो ट्रस्ट है या समाज सेवी है, उनको यहाँ थोड़ा बहुत लंगर टाइप खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दूसरी सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। उसमें सरकार को भी ये बाबा साहेब ये विश्व विभूति है और उनका जब संकल्प दे आप मना रहे हैं तो व्यवस्था सरकार को भी थोड़ी मदद करनी चाहिए। श्रीमान HR सिंह हमारे साथ हैं, संकल्प भूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। सर भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके हाथ में हम किताब देख रहे हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये सम्यक प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सभी महापुरुषों के बारे में उनका पूरा परिचय दिया गया है, उनका फोटो है, उन्होंने क्या किया है, उसका सब उसके बारे में बताया गया है। इसमें आप बताइएगा थोड़ा खोल के। ये सभी महापुरुषों के फोटो है यहाँ पे। इसका नाम है कहीं हम भूल ना जाएं। लेखक इसके संपादक हैं डॉक्टर नीरज टंडन, और ये सब प्रकाशन के बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का फोटो है। संपादक भी हैं, सह संपादक महिलाओं की पूरी टीम है, पूरी ड्रेसअप है। भगवान बुद्ध उनके बारे में है। मतलब आपका कहना है इस किताब में जितने भी महापुरुष हैं, सम्राट मिहिर भोज हो, हाँ, उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में बताया, ताकि जनता को पता चले कि हमारे समाज के लोगों ने क्या किया है, हमारे महापुरुषों ने क्या किया है, क्योंकि हिस्ट्री में कहीं भी इनका नाम नहीं है। तो इस बुक के जरिए, इस पुस्तिका के जरिए समाज को ये संदेश दिया गया है कि हमारे समाज में भी, हमारे महापुरुषों ने भी देश के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ किया है। सर इसमें बीच बीच में QR कोड दे रखे हैं किताब में, इसका क्या मतलब रहा? QR कोड को स्कैन करके देखेंगे तो आप इसमें पूरा उनका ब्यौरा मिल जाएगा। ये डिजिटल है। QR कोड यदि हम स्कैन करेंगे तो जो भी महापुरुष हैं उनका सारा डिटेल, हाँ, उनके बारे में इनका QR कोड तो इनके बारे में जानकारी मिलेगी, इनके बारे में
यहाँ एक QR कोड हर महापुरुष के पृष्ठ पे QR कोड दिया हुआ है। यदि QR कोड को स्कैन करेंगे तो महापुरुष के बारे में ऑडियो वीडियो सब मिल जाएगा। ठीक है, फोटो भी और उनका जानकारी भी सभी। भीम न्यूज़ कोटा संकल्प भूमि में आया है। हमारे साथ एक महिला है। मैडम बोलो, परिचय दीजिए। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम राजेश कुमारी है और बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखती हूँ, बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखती हूँ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित हूँ और आजीवन बाबा साहब के विचारों पर ही अपनी ज़िंदगी समर्पित कर रखी है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें दिया है, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन मैं ये अपना बहुत बड़ा कार्य समझती हूँ कि अगर मैं बाबा साहब के ऋण को अगर मैं 1% भी उतार पाऊँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यवाली। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और मैं बाबा साहब के मैंने लगभग जितने भी जहाँ जहाँ बाबा साहब ने कार्य किया है या संघर्ष किया है वो सारी जगह मैंने देखी है और मैं जो है बाबा साहब की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और जब भी बाबा साहब के यहाँ आकर के जो ताकत हमें मिलती है, और मैंने तो अभी कहा कि मैंने तो अपने जीवन में एक प्रण ले रखा है, जैसे बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था कि उसी तरह मैं भी अपने जीवन को आखिरी दम तक बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को समर्पित करूँगी। संकल्प भूमि बड़ौदा, जबरदस्त भीड़ है, शानदार आयोजन। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस कार्यक्रम में शिरकत करना ही है। मैडम, आपका क्या नाम है? त्रिशला विजय मोरे। कहाँ से हो? हम बोईसर से। काय के लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ पे संकल्प भूमि में हम अभिवादन करने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ बहुत के? अच्छा लग रहा है। बाबा साहब ने तो यहाँ संकल्प लिया था। हाँ। आप क्या संकल्प लोगे आज? क्या मन में संकल्प लोगे आज? आप मन में क्या डिसाइड कर रहे हो? व्हाट यू डिसाइड टुडे? धम्म का प्रचार प्रसार और करेंगे। पूरे विश्व में नाम बताइए। त्रिशला विजय मोरे। थैंक यू। भूमि में आज हमारे साथ एक महिला हैं। मैडम, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता राक्षस है। मैं विजयनगर गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हो और संकल्प भूमि में इतनी दूर से चल के आए हो। जी, आज आपने संकल्प भूमि में आके क्या संकल्प लिया? पहले तो आज के दिन की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, क्योंकि आज के दिन संकल्प भूमि का जो खास दिन है, यहाँ पे लोग जगह जगह से चलकर आ रहे हैं। यहाँ परम पूज्य बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को एक संकल्प लिया था और वो बाबा साहब ने संकल्प लिया था, हमें पता है। आप बताओ, आपने आज संकल्प क्या लिया? बाबा साहब ने जो संकल्प यहाँ पे लिया था, उस संकल्प को यहाँ जो तमाम बाबा साहब ने संकल्प लिए थे, उस संकल्प से भी मैंने भी कुछ आज सीखा। यहाँ मुझे सीखने का, देखने का मौका मिला और मैंने भी अपने आप से एक वायदा किया कि बाबा साहब, मैं एक संकल्प लेती हूँ कि मैं अगर आपके बताए हुए मार्ग पे खुद तो चल रही हूँ और तमाम लोगों को अगर मैं आपके मार्ग पर लेकर आई तो मैं मानती हूँ और मैं संकल्प को पूरा कर पाई हूँ। और परम पूज्य बाबा साहब भीमराव ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को भी मैंने भी प्रण किया है कि परम पूज्य बाबा साहब, मैं संकल्प लेती हूँ उन तमाम महिलाओं को जगाने का काम करूँगी जो आज तक सोई हुई। थैंक यू। डिस्टर्ब हो जाता है। परिचय बताइए सर अपना। मेरा नाम मितेश परमार है, यहाँ बड़ौदा से हूँ मैं। अरे संकल्प भूमि बहुत पुराना है, हमारा नाता है। मेरे पापा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। मेरे पापा ने संकल्प भूमि ढूंढा था, तभी कोई आते नहीं थे, बहुत यहाँ सब मिट्टी थी, खड्डा था। फिर हमने मैंने बहुत लड़ा इसके लिए, लड़ाई दिल्ली जंतर मंतर पे धरने पे बैठा। सीएम यहाँ मुख्यमंत्री गुजरात, उसकी ऑफिस के बाहर कॉर्पोरेशन बहुत 11 करोड़ ग्रांट लेके आया, फिर ये बनाया, लेकिन खड्डे में बना दिया। और बाबा साहब की प्रतिमा, बुद्ध भगवान की प्रतिमा भी है 4 साल से, वो कचरा पेटी में भाजपा ने रख दिया है। बुद्ध विहार मैंने बनाया 11 करोड़ में बनवाया, और बुद्ध विहार 6 महीने से तैयार हो गया लेकिन खोलते नहीं है। ये वर्ड जब भी टूट गया था, बहुत बड़ा वृक्ष था, तो मैं उसके लिए धरने पे बैठा था। मेरा जब तक ये लगाओगे नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं। कमिश्नर, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर वडोदरा की ऑफिस के बाहर, और मेरे हाथ से वर्ड फिर से लगवाया। और हमारा बहुत पूरा, जब भी कोई नहीं आता था, किसी को पता नहीं था, तभी से हम बहुत पुराने आते हैं। फिर मेरे पापा 2004 में एक्सपायर्ड हो गए, फिर 2006 में संकल्प भूमि ट्रस्ट बना, फिर ये लोग ने ट्रस्ट में सब कार्यवाही ये लोग करते। हमारा नाता बहुत पुराना है। और अभी मैं अभी बुद्ध विहार भी खुलवाता हूँ, जो नहीं खोलते हो। क्या शुभ नाम है आपका? जी सर जी, मेरा नाम नरेश मस्के है। मैं कहाँ से हैं आप? मुंबई से बोईसर तारापुर के स्पॉट है, वहाँ से हम लोग आए हैं। हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा से आए हैं।
और इस पावन भूमि पे हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। ये बाबा साहब ने जो संकल्प किया था, कैसा लग रहा है आपको यहाँ संकल्प भूमि पे आके? आपके अच्छा। दिल में कुछ गुबार उठ रहे हैं क्या, ये बताइए आप तो। जरूर सर जी। बाबा साहब ने संकल्प लिया था, आप क्या संकल्प ले रहे हैं आज हम यहाँ से हम लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से बाबा साहब ने जिस तरह से मेहनत किया, जिस तरह से कष्ट उठाए एजुकेशन के बारे में, जो समाज के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है, वो हम लोग हमारे बच्चों को भी उस तरह से योगदान दे, उनको जो भी पढ़ा है वो बात बताए। ये संकल्प हम लोग यहाँ से करके जा रहे हैं। हमारे साथ आज हम सयाजी गार्डन बड़ौदा में हैं। हमारे साथ एक साथी हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम भाई पथुभाई दहेड़ा। मैं बनासकांठा ज़िले से आया हूँ। मेरा तहसील है सुईगाम, बाबर मेरा और बटासड़ा मेरा गांव है। तो ये बनासकांठा गुजरात में ही है? हाँ, गुजरात में ही पड़ता है। आप आज यहाँ, ये सयाजी बाग है बड़ौदा में, आप यहाँ किस लिए आए हैं आज? आज जो बाबा साहेब ने 23 सितंबर 1970 में जो संकल्प लिया था, क्या संकल्प था वो? क्या संकल्प था? तो मेरे समाज, जो मैं जिया हूँ ऐसे मेरा समाज नहीं जिएगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरा समाज आगे बढ़े, जो मैंने तकलीफ़ें वेठी है वो नहीं भुगतनी चाहिए। धन्यवाद। અને દુઃખી લોકોના જીવન ઉત્કર્ષ માટે સદાય ચિંતિત એવા ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકર 106 વર્ષ પૂર્વે કરેલા સંકલ્પ અને નિર્ધારના વટવૃક્ષની ભૂમિ આજે સંકલ્પ ભૂમિ તરીકે વિખ્યાત બની છે। મહારાજા સયાજીરાવે જેમની બુદ્ધિ ત્યાં સંકલ્પ સ્મારક ઊભું કરવામાં આવેલ, જ્યાં શ્રદ્ધા સુમન માટે તારીખ 23/9/2023 ના રોજ ઉત્સવનું આયોજન તેમના અનુયાયી માટેનો એક અભિનવ કાર્યક્રમ છે। કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત માટે મળેલ નિમંત્રણથી આનંદ થયો। સંકલ્પ દિવસ ઉત્સવની સફળતા માટે શુભકામના પાઠવું છું। જય ભીમ, જય ભીમ। अभी आगे का जो कार्यक्रम है भीम सैनिक ग्रुप नोएडा से बाबा साहब आम्बेडकर से है बिरसा मुंडा कोडली से जोरदार क्लैपिंग। जलिया बाग में हुए शहीदों के दर्द का जख्म अब भर दिया, फांसी की परवाह नहीं, सरदार उधम सिंह ने अपने शहीदों का बदला ले लिया, शहीदों का बदला ले लिया। पेरियार रामा स्वामी नायकर, जिन्होंने साउथ में अंधविश्वास पाखंड, माता दीन, उनका भी इस आजादी में बहुत अहम रोल है हमारे बीच में। माता दीन मंगल पांडे, तुम मुझे माता दीन भंगी को पानी पिलाने से मना करते हो, किंतु तुम गाय और सुअर की चर्बी लगे कास्तूरों को मुंह से छीलकर बंदूक में भरकर चलाते हो, क्या उनसे तुम्हें अछूत नहीं लगता है? धन्यवाद। आपके बीच में पैथी मंच का आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। फोटोग्राफी उधर करें। अगर गौतम बुद्ध ना होते, अगर फोटोग्राफी उधर करें। सुन लो सुन लो सुन लो, पेरियार की बातें सुन लो। बंधुओं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ईश्वर को धूर्तों ने बनाया
मूर्खों ने पूजा और गुंडे उसे मानते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने भी यही समझाया था और मैं भी तुम्हें यही समझाता हूँ। जोरदार क्लैपिंग। माता दीन, उनका भी इस आजादी में बहुत अहम रोल है। हमारे बीच में माता दीन। साहू जी महाराज भारत की उन्नति के लिए अपने राज्य में शूद्र यति शूद्रों को 50% की भागीदारी दूंगा। जोरदार क्लैपिंग। अच्छा। और इसमें अंग्रेज जनरल डायर के रूप में भी हमारे सुंदर सिंह बौद्ध, वो दोनों साथ में आ रहे हैं। वीरांगना झलकारी बाई और जो अंग्रेज जनरल डायर, उन दोनों के बीच में कैसे तकरार हुई थी वो आपके बीच में एक जोरदार क्लैपिंग। संघर्ष करती हुई वो आगे बढ़ रही है स्टेज की तरफ। सभी साथी इनका हौसला अफजाई करें। एक बार ऊपर कर दो, एक बार ऊपर कर दो सिंगल। अब आपके बीच में आदिवासी क्षेत्र फेंकना है मुझ पर, फेंक लो जितना कीचड़ फेंकना है मुझ पर। आपकी जो इस गंदी सोच को इस शिक्षा की में रोशनी से निकाल के रहूंगी और बाबा साहब ज्योतिबा फूले के हर साहब के कंधों से कंधे हर वक्त मिलाकर चलूंगी। मैं पीछे नहीं हटने वाली। आप जितना कीचड़ फेंकना है फेंक लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी। अपनी बहनों और जो आगे बहनों को आगे बढ़ाकर शिक्षा से हमेशा चलती रहूंगी। फातिमा शेख, उन्होंने भी माता सावित्रीबाई फुले का पूरा साथ दिया था जब इस देश में शिक्षा। मैं फातिमा शेख शिक्षा के संघर्षों से क्यों पीछे रहूं? सावित्रीबाई फुले के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूं, कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। सुनो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है? एक सावित्रीबाई फुले हैं और एक ज्योतिबा फुले हैं। वो पता क्या कर रहे हैं? सावित्रीबाई फुले शिक्षा, महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रही हैं, बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। ये तो बड़ा धर्म का काम हो जाएगा हमारे लिए। महिलाओं को, अपनियों को समझाओ, अगर उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली तो तुम लोग तो वैसे ही मर जाओगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है अगर महिलाएं पढ़ ली तो वो विधवा हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये काम हम पुरुष नहीं कर सकते। आप सब को जाकर के अपनी महिलाओं को, उनको जाकर के, अभी वो निकलेंगे यहाँ से, आप उन पे कीचड़ फेंको। हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको। ये हमारी पूरी टीम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली। फेंकना है मुझ पर, फेंक लो जितना कीचड़ फेंकना है मुझ पर। आपकी जो इस गंदी सोच को इस शिक्षा की में रोशनी से निकाल के रहूंगी और बाबा साहब ज्योतिबा फूले के हर साहब के कंधों से कंधे हर वक्त मिलाकर चलूंगी। मैं पीछे नहीं हटने वाली। आप जितना कीचड़ फेंकना है फेंक लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी। अपनी बहनों और जो आगे बहनों को आगे बढ़ाकर शिक्षा से हमेशा चलती रहूंगी। जग में मैं ज्योतिबा फूले जग में शिक्षा की जोत जगाऊंगा। ये भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए मैं विद्यालय खुलवाऊंगा, मैं विद्यालय खुलवाऊंगा। जो ज्योतिबा फुले साहब के रोल में करें। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, कबीरा हम हंसे जग रोए।
राज में मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। जोरदार क्लैपिंग साथियों। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात भी की कि दुनिया ऐसी बाबरी पथ आ रहे हैं। सम्राट अशोक की भूमिका में रीना बौद्ध हैं, वो आए हैं। और एक बार सभी साथी खड़े होके भगवान बुद्ध आपके बीच में हैं, उनको नमन वंदन। आज मैं आपको जीवन की एक बहुत प्यारी सी सीख सिखाता हूँ। सब बैठ जाइए। हे मानव, जीवन में क्रोध है तो प्रेम है, पाप है तो पुण्य है, पाप है तो सदाचार है, झूठ है तो सत्य है, और लोभ है तो दान भी है। भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।